नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। एसएन सेन बालिका विद्यापीठ जी कॉलेज के विज्ञान संकाय में अंतर महाविद्यालयीय मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें 10 महाविद्यालयों ने प्रतिभाग किया। वर्तमान समय में ओजोन परत, जो हमारी पृथ्वी का सुरक्षा आवरण है, क्षतिग्रस्त होने के कारण पृथ्वी पर हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रवेश मानव जाति तथा पृथ्वी को हानि पहुंचा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं और जलवायु परिवर्तन, असामान्य वर्षा, बढ़ता तापमान, बर्फ का पिघलना तथा समुद्र तल में उन्नयन हो रहा है। इसलिए ओजोन दिवस के अवसर पर छात्रों तथा समाज में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुमन ने फीता काट कर किया। प्राचार्य डॉक्टर सुमन दलहन अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अक्रम चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के पादप रोग विज्ञान के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर एस.के. बिस्वास, रसायन विज्ञान की विभागाध्यक्षा डॉक्टर गागी यादव तथा वनस्पति विज्ञान की विभागाध्यक्षा डॉक्टर प्रीति सिंह ने दीप प्रज्वलित करके किया। डॉक्टर अक्रम तथा डॉक्टर बिस्वास ने छात्र छात्राओं के मॉडलों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन किया। मॉडलों के प्रदर्शन तथा छात्र छात्राओं ने सरल शब्दों में अनेक समस्याओं तथा समाधानों को बताया। सभी ने छात्रों के प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रतियोगिता के परिणाम में प्रथम पुरस्कार एसएन सेन महाविद्यालय की अमल सिद्दीकी, गरिमा कुशवाहा तथा मुस्कान बीएससी तृतीय वर्ष, द्वितीय पुरस्कार डीएवी महाविद्यालय की सलोनी गंगवर, वर्तिका वर्मा तथा आकांक्षा शर्मा बीएससी तृतीय वर्ष, तृतीय पुरस्कार डीएवी महाविद्यालय की कुमारी रागिनी तथा अक्षय कुमार बीएससी द्वितीय वर्ष, सातवां पुरस्कार डीबीएस महाविद्यालय रवि अहिरवार तथा आशी बीएससी द्वितीय, ब्रह्मावर्त महाविद्यालय वर्तिका बाजपेयी तथा स्नेहा शर्मा, पीपीएन महाविद्यालय की इसना खान बीएससी प्रथम वर्ष। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रीति सिंह ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य डॉक्टर सुमन ने किया। डॉक्टर शैल वाजपेयी, डॉक्टर शिवांगी यादव, डॉक्टर अमिता सिंह, डॉक्टर समीक्षा सिंह, कुमारी जेबा आफरोज तथा कुमारी स्नेह त्रिवेदी ने कार्यक्रम में सक्रिय योगदान दिया। प्राचार्य कानपुर से संवाददाता मुजम्मिल अहमद की खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर गार्गी यादव और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में विभागाध्यक्षा हूँ। आज हमारे महाविद्यालय में ये कार्यक्रम हो रहा है, ओजोन डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है और हम ये संदेश देना चाहते हैं अपनी नई पीढ़ी को भी, और जितने लोग लेमैन हैं, जैसे हम लोग तो पढ़े लिखे हमारे बच्चे आते हैं वो पढ़ते हैं इसके बारे में, लेकिन आम जनता को इसके बारे में नहीं पता होता है कि ये जो ओजोन लेयर है हम लोग के लिए कितने लाभकारी है। और जैसे जैसे हम लोग, जैसे अभी डॉक्टर प्रीति सिंह ने बताया कि हम लोग जो ये यूज़ करते हैं उपकरण जिनसे ये CFC रिलीज़ होती हैं, गैसेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज़ होते हैं, तो ये जो है हमारी ओजोन की जो परत है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ओजोन की परत हमारे अर्थ के एक ऊपर एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर होती है, उसमें लोकेटेड होती है, लेकिन जैसे जैसे ये कम होती, इसकी डेंसिटी कम होती जाती है, तो जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनको ये ओजोन की लेयर प्रोटेक्ट करती है उनसे। आदमियों में भी स्किन, जो ह्यूमन बीइंग है, इनमें स्किन कैंसर पाए जाते हैं, इसकी वजह ही ये ओजोन लेयर का जो क्षरण है इसका है। तो आज हमारे महाविद्यालय में इसीलिए हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है, जिससे ये थोड़े से बच्चों को भी पता चले और आम जनता को भी इसके बारे में पता चले कि हमको इस लेयर को संरक्षित करने की कितनी आवश्यकता है। अपना परिचय दी। मैं डॉक्टर प्रीति सिंह एसएन सेन गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बॉटनी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। और आज हमारे महाविद्यालय की साइंस फैकल्टी ने, यानी कि हमारे ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री तीनों डिपार्टमेंट्स ने मिलकर ओजोन डे के अवसर पर एक मॉडल कंपटीशन का आयोजन किया है। ये हमारा मॉडल कंपटीशन इंटर कॉलेजिएट है, यानी कि कानपुर के 10 महाविद्यालयों को हमने आमंत्रित किया था, जिसमें से 7 महाविद्यालयों से बच्चे आए हैं।
और हर महाविद्यालय से 2-2 टीमें आई हैं और हर टीम में 3 बच्चे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे मॉडल्स अपने पास आए हुए हैं। और क्या संदेश देना चाहती हैं? आज ओजोन डे है। ओजोन हमारे लिए बहुत ही, हमारी पृथ्वी का रक्षा कवच है और हमारी पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। तो हमारे जो एसी हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, इन सब से CFC गैसेज एमिट होती हैं जो कि पोलर रीजन में जाकर सारी एक्यूमुलेट हो जाती हैं, क्योंकि गर्म पे वो गैसेस फैलती हैं और ऊपर जाके जो पोल्स हैं वहाँ पर ठंडा होता है तो वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है और वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ओजोन लेयर को वो डैमेज कर रही हैं CFC गैसेस। तो हम एक तो बच्चों में भी अवेयरनेस करना चाहते हैं, प्लस समाज में भी ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें जो CFC एमिशन करने वाले उपकरण हैं उनका प्रयोग थोड़ा कम करेंगे तो हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे। मेरा नाम अमन है। आप कहाँ से हैं? मैं कानपुर से हूँ। तो आप ये आज स्कूल में क्या प्रोग्राम था? आज हमारे स्कूल में ओजोन डे मनाया जा रहा है जिसमें हमें इसके बचाव के तरीके को ढूंढना है। तो आज आपने क्या सीखा? यहाँ पर क्या सिखाया गया और क्या बता रही थी आप? यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे कुछ बच्चों ने बनाया है कि ओजोन किस तरह से होता है, ओजोन क्या है, उसके बारे में हमें बताया है और इसके बारे में हमें बताया गया है कि हम इसके लिए क्या क्या क्योर यूज़ कर सकते हैं और हमने अभी तक कितना ज़्यादा इसको क्योर करा है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताया गया है। यहाँ पे हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में पता चला है जो कि NPCC पॉलिसी है, नेशनल प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, जो कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। और हमें ये भी पता चला कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पॉलिसी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बहुत सारे कंट्रीज़ जो कि कभी ना कभी हमेशा डिफ़र करते थे थॉट में, उन्होंने एक साथ आके इस पॉलिसी को साइन करा और इसके लिए कदम उठाया। मेरे चैनल के माध्यम कुछ कहना चाहती हैं आप? हम गवर्नमेंट पे ही डिपेंड ना रहे हर चीज़ के लिए। हमें हर जगह से हमें अपने आसपास, हमें अपने आगे सामने और पीछे जो भी लोग हैं जो भी कर रहे हैं हमें उनसे चीज़ें सीखनी चाहिए और कभी अगर हमें कहीं यूज़ पड़े तो हमें बेझिझक जाके लोगों की मदद करनी चाहिए। इससे हमारी कंट्री डेवलप भी होगी और जो इस तरह के डेज़ बन रहे हैं, ओजोन डेज़, टीचर्स डेज़, मतलब जो भी डेज़ हो रहा है, हम डेज़ इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो एक एंडेंजर्ड चीज़ों में हम उनको ले रहे हैं। तो इस तरह के डेज़ की हमें ज़रूरत ना पड़े और हम पब्लिकली कभी भी हो तो ऐसे बात कर सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.